पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बकायदा प्रस्ताव रखा है, जिसमें कर्नाटक के बेलगांव समेत 3 शहरों और 865 गांवों पर महाराष्ट्र ने फिर से अपना दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर और 865 गांवों की इंच जमीन महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगी। कर्नाटक के ये इलाके महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं और मराठी भाषी बहुल हैं। शिंदे सरकार ने कहा है कि वो उन लोगों के साथ पूरी ताकद से खड़ी है। मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा प्रयत्न आपण केले जातील। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके शिंदे सरकार ने यह सीमा विवाद ऐसे वक्त में फिर से भड़का दिया है, जबकि कर्नाटक में पहले से ही इस पर हंगामा बरपा है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी। उनमें से एक बिंदु ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक दोनों में से कोई भी राज्य एक दूसरे के इलाके पर दावा नहीं करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में जिन बातों पर रजामंदी हुई थी, ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार ने खुद ही वो वादा तोड़ दिया। इस मुद्दे पर शिंदे सरकार उद्धव ठाकरे और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भारी दबाव में दिख रही है। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो विधानसभा के बाहर मंजीरा बजाकर प्रोटेस्ट किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता नहीं, तब तक ये पूरा जो विवादास्पद विभाग है, प्रदेश है, उसको केंद्र शासित किया जाए। सीमा विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में उबाल है। अब शिंदे सरकार के इस फैसले से ये विवाद और भड़कने का अंदेशा है। हालांकि इस विवाद में उलझे दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। सवाल ये उठता है कि जब एक ही पार्टी की सरकार है तो क्यों इस मामले का समाधान जल्द नहीं निकल पा रहा है।